हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का एमडी क्लासेस बाय जाहिद सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं आर्ट्स क्लास 11th का एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप है, और उसको आज हम लोग लेकर के आए हैं। और आज इस चैनल में डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन आप लोगों का 11th का आर्ट्स क्लास। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एमडी क्लासेस बाय जाहिद सर आर्ट्स क्लास है। ये 11th एंड 12th के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 और 26 का यह सेशन स्टार्ट है। और यह एड्रेस है नियर बिग शॉप भट्टा बाजार पूर्णिया। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 11th होम साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं 11th का, स्पेशल 11th का। काफी बच्चे का कमेंट था कि सर हमें एमसीक्यू चाहिए 11th क्लास का, जो कि हमें स्कूल कॉलेज में एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम आज आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर के आए हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लिखा हुआ है अंतरस्रावी ग्रंथियों का केंद्र। आप जान सकते हैं कि अंतरस्रावी ग्रंथियों का केंद्र कहाँ होता है, तो वो होता है मस्तिष्क में। आप जानते हैं अंतरस्रावी ग्रंथियों का केंद्र कहाँ होता है, तो वो होता है मस्तिष्क में। याद रखिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग नीचे आंसर बताएं। अगला देख सकते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन अंग नहीं है। पुरुष का प्रजनन अंग नहीं है। क्या विरसन होगा, क्या यूरिथ्रा होगा, या प्रोस्टेट ग्रंथि होगा। ये नीचे आते हैं, देखते हैं एक ऑप्शन, या गर्भाशय। तो आपको मालूम होगा कि पुरुष का इसमें से प्रजनन अंग कौन सा नहीं है, तो ये गर्भाशय। ये गर्भाशय जो होता है पुरुष का नहीं होता, ये महिलाओं का होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, किस दिन को मनाते हैं। तो आप लोग क्या बता सकते हैं, 2 जून को, 5 जून, 6 जून, 8 जून। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 जून होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से होते हैं। अब बताइए इसमें लंबे समय तक आप ध्वनि, आवाज जो होता है, ध्वनि क्या होता है, आवाज। आप उसको लंबे समय तक जब सुनते हैं ना, तो उससे आपका क्या होता है पता है, श्रवण शक्ति कम हो जाता है। याद रखिएगा, ये जो लंबे समय तक आप ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जो पड़ता है आपके ऊपर, तो उससे क्या होता है, श्रवण शक्ति आपका कम हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है। मिलावट को रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है। तो यहां पर याद रखिएगा, मिलावट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनमें से सभी को हम लोग रोकते हैं। देखिए, खाद्य निरीक्षण होगा, आम आदमी रोकने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी। 5 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर में हम देखेंगे। 6 नंबर में बोल रहा है, 6 नंबर में बोलता है कि FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। ये FPO
का एक मार्क है। क्या है ये? मार्क। मार्क मतलब होल, जिसको मतलब मार्का बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। मार्का जिसको बोलते हैं वो चीज को याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर बताएंगे एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। तो एफपीओ मार्क वाले जो खाद्य पदार्थ है वो इनमें से किस में होगा? जैम में होगा, जेली में, अचार में। तो याद रखिएगा एएफपीओ का जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और याद रखिएगा एफपीओ, और कोई पूछ दे कि एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफपीओ का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, फूड प्रोडक्ट याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको जैसे देख रहे हैं आप लोग एफपीओ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये इसका आपको फुल फॉर्म होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ है, तो वो है इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग रीड कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि परिवार की मासिक आय किस आय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परिवार की मासिक आय किस आय के अंतर्गत आता है। क्या मौद्रिक आय होगा, क्या वास्तविक आय होगा, या आत्मिक आय, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये परिवार का जो मासिक आय होता है ना वो होता है मौद्रिक आय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ेंगे, ये 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मानव निर्मित तंतु। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, मानव निर्मित तंतु। अब मानव निर्मित तंतु इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए में है रेशम, ऑप्शन बी में है नायलॉन, ऑप्शन सी में है लीलन, और ऑप्शन डी में है ऊन। तो आप बताइए इसमें से मानव निर्मित वस्तु कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, 8 नंबर का राइट आंसर होगा नायलॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में बोल रहा है कि बैगनी रंग है। बैगनी रंग क्या है? द्वितीयक है, प्रथम है, द्वितीयक है, तृतीयक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, द्वितीयक होगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा है, तो बैगनी रंग है कितना? द्वितीयक, तो बी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इनमें से कौन सा आहार संरक्षण विधि है। इनमें से कौन सा आहार संरक्षण विधि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा आहार संरक्षण विधि है? तो ये है निर्जलीकरण, ऑप्शन ए, हिमीकरण, विकिरण विधि। तो ये तीनों जो है इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है? आहार संरक्षण। ये याद रखिएगा आहार संरक्षण विधि जो है वो तीनों है, निर्जलीकरण है, हिमकरण है, विकिरण है। तो इनमें से सही सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। 11 नंबर में लिखा हुआ है नवजात शिशु। कौन? नवजात शिशु 24 घंटे में कितने घंटे सोता है? याद रखिएगा। तो ये जो है ना इसका क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 20 से 22 घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 22 घंटा। और यहीं पे एक याद रखिएगा कि नवजात शिशु जो होता है इसको दिखाई कब देता है? इसको जो है दिखाई कब देता है? तो याद रखिएगा जन्म से 4 वर्ष,
4 महीना, याद रखिएगा 4 महीना, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर में था नवजात शिशु 24 घंटे में कितने घंटे सोता है, तो ये जो है 20 से 22 घंटा, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर आंसर है खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट है उसको पता कैसे लगा सकते हैं। खाद्य पदार्थ में मिलावट है तो उसको हम लोग पता कैसे लगा सकते हैं, तो आप जानते हैं कि हम लोग दृश्य परीक्षण कर सकते हैं, रासायनिक परीक्षण और भौतिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वाहक चेक, आदेशक चेक, और अगला है आपको रेखांकित चेक। तो आप लोग जान सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा चेक का, तो हम लोग भी जानते हैं चेक का क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का। ये क्या है, वाहक चेक भी होता है, आदेशिक चेक भी होता है, और अगला क्या है, रेखांकित, और ये रेखांकित चेक भी होता है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सूखी धुलाई हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, क्या रेशमी वस्त्र में करते हैं, क्या सूती वस्त्र के लिए, जूट वस्त्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सूखी धुलाई जो होता है वो हम लोग करते हैं किसके लिए, तो रेशमी वस्त्र के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। सूखी धुलाई है ना, जिसको हम लोग सिर्फ सुखा करके यूज करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग सूखी धुलाई। जैसे रुई, रुई को क्या कर सकते हैं हम लोग, सुखा सकते हैं। ठीक है, तो उसी बोलते हैं रेशमी वस्त्र के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बोलता है गृह उपकरण कैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसा। गृह उपकरण जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए, तो वो हल्का होना चाहिए। वो कैसा नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारी। आप कोई भी गृह में जो है कोई भी गृह उपकरण का सामान है, वस्तु है, वो आपको कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हल्का, ना कि भारी होना चाहिए। हल्का होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, लुभाने का होना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है नहीं, मतलब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, नहीं बोल रहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। गृह उपकरण कैसा नहीं होना चाहिए, वो भारी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं। चाय के धब्बे जो है वो किस वर्ग में आते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, ए में वनस्पति का धब्बे, वनस्पति का धब्बे। दूसरा है मानवीय धब्बे, मानवीय धब्बे। तीसरा है वसा युक्त धब्बे, तीसरा क्या है, वसा युक्त धब्बे। और चौथा है खनिज युक्त धब्बे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16 का राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति धब्बे। ये चाय का जो धब्बा है ना, ये मानव के द्वारा नहीं होता है, वसा के द्वारा नहीं, खनिज के द्वारा नहीं, ये वनस्पति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। और 17 नंबर में देखते हैं कि पुस्तकालय, पार्क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय, पार्क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं किसके अंतर्गत आते हैं, तो उसका हम राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। तो पहला क्या है, मानवीय साधन, भौतिक साधन, सामाजिक साधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक साधन। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक साधन। ये पुस्तकालय जो है, ये पुस्तकालय सभी के लिए है, पार्क भी सभी लोगों के लिए है, स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो भी सभी लोग के लिए होता है, शिक्षा केंद्र जो होता है, शिक्षा जहां पे हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां पे सभी तरह के लोग जाते हैं। ठीक है, सुविधाएं किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये है सामाजिक साधन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 17 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ है
अगला है FPO का पूर्ण रूप। पूर्ण रूप मतलब क्या होता है? पूरा नाम। पूर्ण रूप का मतलब क्या होता है? पूरा नाम बताइए। FPO का पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। पूर्ण रूप कहीं आपको मिल जाए FPO का पूर्ण रूप तो समझ जाना है इसका पूरा नाम। तो ऑप्शन में देखना है F कहां पर है, P कहां पर है और O कहां पर है। FPO मतलब फूड, पहले भी बता चुके हैं, फूड, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और ऑर्डर, याद रखिएगा ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन हम ढूंढेंगे, ऑप्शन पहला लिखा हुआ फूड, प्रोडक्ट, ऑर्डर, यहीं पे तो हमारा मिल गया, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा पहला ही आंसर हो जाएगा FPO का पूर्ण रूप, ठीक है। अगला देख रहे हैं ना, मीट है तो ये होगा ही नहीं। फिर है इन्वायरमेंट, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन A 18 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, और 19 नंबर में लिखा हुआ है प्रदूषण जल पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है। आप दूषित जल को जब पीते हैं तो आपके शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि प्रदूषण जल पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो प्रदूषण जल पीने से हमारे पेट में संबंधित रोग भी हो सकते हैं, पेट का कैंसर भी हो सकता है, किडनी में भी रोग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रदूषित जल आप जब पीते हैं तो आपको बीमारी पेट से संबंधित होगा, पेट में कैंसर हो सकता है, किडनी में रोग हो सकता है, इनमें से सभी। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आज का पहला सेशन है होम साइंस का MCQ क्वेश्चन। तो उसका पहला सीरीज लेकर के आए हैं 20 क्वेश्चन का, और लास्ट क्वेश्चन है विश्व बचत दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। विश्व में जो बचत दिवस है वो कब मनाते हैं, तो ये ध्यान रखना है हम लोग कब मनाते हैं। तो हम लोग को पता है कि विश्व में जो बचत दिवस है वो हम लोग मनाते हैं 30 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो विश्व का बचत दिवस है वो हम लोग मनाते हैं 30 अक्टूबर को। 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 30 अक्टूबर होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगला वीडियो आपको फिर 20 MCQ आएगा, और आपको इसी चैनल पर होम साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी का आपको MCQ अपलोड किया जाएगा 20 सेट के साथ, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट के साथ आपको अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्लास 11th का है, आप लोग याद रखिएगा ये क्लास 11th का है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको इसी चैनल पे क्लास 12 का भी MCQ बहुत जल्द अपलोड आएगा, प्रीवियस ईयर्स का। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का MCQ 50 क्वेश्चन मिलेगा आपको 12th में, 50 क्वेश्चन मिलेगा 12th में। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।